अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पीटीआई की डी चौक काल को लेकर जी इस वक्त धुआं निकल रहा है। इस्लामाबाद में शदीद परेशानी है कि आखिर पीटीआई वालों ने यह कर क्या दिया है, क्योंकि तमाम लीडरशिप ने मुत्तफिका तौर पर यह ऐलान किया है या तो इमरान खान से फौरी मुलाकात करवाई जाए या फिर हम 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंच रहे हैं। अब 15 अक्टूबर एससीओ कॉन्फ्रेंस है, तो लिहाजा उस मौके पर डी चौक का घेराव करना, इस्लामाबाद मार्च लेके आना, यह एक बड़ी रेड लाइन है रियासत की और हुकूमत की, जिसको अब चैलेंज कर दिया गया है। यही वजह है कि अब धुएं निकल रहे हैं। मुराद सईद ने तो यहां तक कह दिया, अगर तुम्हें जरा भी शर्म होती, अगर तुम्हें जरा भी फिक्र होती कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है, वफूद आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो तुम इस तरह की दो नंबरी ना करते। क्या हो रहा है इस हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन काजी साहब का दिल जी टूटा हुआ है। वो जैसे एक मजनू होता है ना, टूटे हुए दिल वाला मजनू, वो सूरत हाल इस वक्त काजी साहब की बनी हुई है। अकेले दुखी दुखी गाने, ऐसे अजीब सी कैफियत उनकी बनी हुई है कि कोई आए, कंधे पे हाथ रखे, हाथ पकड़े और कहे छोड़ दो ना, जाने दो ना, जाने की बातें ना करो, ठहर जाओ ना, निजाम रुक जाएगा ना, हुकूमत गिर जाएगी ना, तुम ही इस निजाम के जामन हो ना, प्लीज प्लीज तुम हमारी रेड लाइन हो, तुम हमारी मजबूरी हो, प्लीज मत जाओ। कोई कुछ भी जादू टूना करके काजी साहब को रोक ले। ऐसे काजी साहब की इस वक्त हालत हुई पड़ी है। खबर यह है कि आज साहब दिन को एक नोटिफिकेशन आया जो आपने देखा, कि जिसके अंदर यह था कि काजी साहब को जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा 25 अक्टूबर जुमे वाले दिन 10:30 बजे। उससे पहले एक और नोटिफिकेशन आया, एक और मरासला जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट से, जिसके अंदर बताया गया जी 24 अक्टूबर रात को काजी साहब की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी, यानी वो जो फेयरवेल डिनर होता है ना, वो दिया जाएगा। और काजी साहब से गुजारिश की गई कि आप इज्जत बख्शें, आप तशरीफ लाएं। अब काजी साहब की जानब से कर दिया गया इनकार, क्योंकि दिल टूटा हुआ है। और टूटे हुए, ये जो जिनके दिल टूटे हुए उनसे पूछो, और रोटी शोटी खाने पे दिल नहीं करता, दिल टूटे हुए हो ना, फिर रोटियां हजम नहीं होती। काजी साहब ने कहा धन रोटी दी पई है, तो रोटी दी पई है, पता है कितना खर्चा होना है, मेरी एक अलविदाई रोटी फेयरवेल के लिए 20 लाख से जायद का खर्चा होना है, 20 लाख से जायद का। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि इतना बोझ पड़े रियासत पर। मैं कफायत शायरी का मुजाहिरा करूंगा, और काजी साहब ने इनकार कर दिया फेयरवेल डिनर लेने से कि 20 लाख रुपया लग जाएगा। काजी साहब, ऐसे ऐसे लेगसियां नहीं बनती कि आपका दिल हो ना कि वो 4.25 किनाल जमीन दे के और उसको फुटों और इंचों के अंदर हजारों मुरब्बा फिट बता के टीवी चैनलों पर, और फिर 20,000 का डिनर बचा के लेगेसी बन जाएगी। लेगेसी नहीं, किसी जज की लेगेसी ड्रामेबाजियों से नहीं, बल्कि उसके फैसलों से बनती है। अगर ड्रामेबाजियों से लेगेसी होती ना, तो फिर साकिब निसार पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जज होता, इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जज होता। लिहाजा ड्रामेबाजियों से लेगेसियां नहीं बनती। बहरहाल काजी साहब का दिल टूटा हुआ है। काजी साहब ने फेयरवेल डिनर लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने जो बमशल गिराया है ना, कि तमाम बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ की और काजी फायज ईसा की, उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज शाम के वक्त बिलावल भुट्टो जाते हैं G6 इस्लामाबाद अतातुर्क एवेन्यू पर, जो मौलाना फजल रहमान साहब का घर है, वहां पर मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के कुछ देर बाद मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मौलाना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि देखिए, अगर तो हमने ये आईनी अदालत और हुकूमत की शराइत पर वोट देना होता ना, तो कब का दे चुके होते। अगर हुकूमत की ही शराइत माननी होती ना, दे चुके होते, आईनी तरमीम हो चुकी होती। भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर हमारी शराइत पर आप आते हैं तो फिर ठीक है। ये जो 18वीं तरमीम हुई थी, 9 महीने लगे थे। अभी अगर इस पे 9 दिन लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सब्र करें, ठंडा करके खाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दबाजी के अंदर वोट नहीं मिलेगा। और अगर तुम ये कहते हो
बंदे पूरे हैं, बंदे पूरे हैं, बंदे पूरे हैं, हम बंदे उठा लेंगे, बंदे पूरे कर लेंगे, ये आइन के साथ बेशर्मी होगी, ये आपकी आईनी तरमीम के साथ जो है वो 2 नंबरी होगी। लिहाजा इन 2 नंबरियों के चक्कर में मत पड़े और हमारी शराइत, उन्होंने कहा जो मेरी शराइत है उन पर अगर आमादगी हो जाएगी तो फिर वोट देने के काबिल होंगे, अदरवाइज आप भूल जाए। तो लिहाजा काजी साहब के यहां भी वो जो दिल के अरमान थे आंसुओं में बह गए, और यही वजह काजी साहब सारा गुस्सा सहाफियों पर, कभी कहती हैं डॉलर खो रहे हैं, कभी कहते हैं गैंगस्टर हैं, कभी कहते हैं प्रोपेगेंडिस्ट हैं, कभी कहते हैं बकाऊ माल है, कभी कहते हैं पागल कुत्ते हैं। आज काजी साहब ने कहा ढोलची, यानी हर रोज नया लफ्ज लेके आ जाते हैं सहाफियों के लिए, और सहाफी भी गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो बाइकआउट करते हैं, लेकिन काजी फाजिल साहब के सामने वो भी नहीं बोलते, लेकिन काजी साहब का वो डिप्रेशन जो है ना वो सामने आता है, और वो आ भी रहा है कि काजी साहब ने कहा नहीं मैं रोटी शोटी नहीं खाऊंगा, मैं यहां पे देखो ना वो सारे अरमान बह गए, सारे ख्वाब, वो सारा बेड़ा कर लिया सारी जजी का, वो सारा लेगेसी किधर चली गई, कैरियर सारा किधर चला गया, वो कहां एंटी एस्टैब्लिशमेंट, क्या कहां तगड़ा जज, कहां जुडिशियल एक्टिविज्म, कहां टाउट बन गया एक्सटेंशन के चक्कर में, तुम्हें रोटियों की पड़ी हुई है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान ने भी साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा अगर हमारी शरायत पे आते हैं तो फिर ठीक है, फिर बात हो सकती है, दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है, दूसरे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले उनको भी मनाया जा सकता है, लेकिन ये जो आपके है ना कि अकड़, अगर आपका है ना कि धमकी या अगर जबरदस्ती, ऐसे नहीं होगा। लिहाजा ये हमारी तरफ से साफ इनकार है। अच्छा जी, दूसरी तरफ धुआं निकला हुआ है, प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है कि मौका तो देखते, किस मौके पे ऐलान कर दिया कि डी चौक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। गरीदा फारूकी की जानब से जी एक लंबा चौड़ा ट्वीट, और इस तरह के जितने सहाफी हैं वो इस वक्त यही काम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी। ये एक इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है। पाकिस्तान में एक तवील अरसे बाद बहुत अहम इंटरनेशनल इजलास हो रहा है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 900 वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अलावा अजीज तकरीबन 200 इंटरनेशनल मीडिया अरकान बशमूल भारतीय मीडिया मौजूद होंगे। ऐसे नाजुक मरहले पर इस्लामाबाद पर एक और चढ़ाई ना सिर्फ काबिल कबूल है न बल्कि इंतहाई काबिल मुजम्मत भी है। इस ऐलान से जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ या तो किसी इशारे पर अमल कर रही है या खुल्लम खुल्ला मुल्की मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी ये किसी मुल्क दुश्मन कुव्वत के इस वक्त लगे हुए। फिर अजमा जाहिद बुखारी वजीर इत्तलात पंजाब कहती हैं 15 और 16 अक्टूबर कॉन्फ्रेंस वाले दिनों में फसाद और इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश करना इत्तफाकिया नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। यह फसाद ग्रुप पाकिस्तान के लिए एक अजाब और इम्तिहान से कम नहीं। खुद हम सब छुप कर रहेंगे लेकिन लोगों को मरने मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और खबर, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, ये चेयरमैन नादरा है, इनको बरतरफ भी किया गया था चंद हफ्ते पहले लाहौर हाई कोर्ट से, और दोबारा फिर 2 रुकनी बेंच ने इनको बहाल कर दिया था। इनके जनाब वारंट गिरफ्तारी निकल गए हैं, और खबर यह है इस्लामाबाद सेशन अदालत की सिविल जज आयशा शब्बीर की जानब से हुक्म यह जारी किया गया है, जायदाद के तनाजे से मुतल्लिक केस में रिकॉर्ड की अदम फरहमी पर चेयरमैन नादरा के वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी कर दिए गए हैं। और जाहिर है एक फौजी अफसर, एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर, उनको जाहिर गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है वो इस हद तक भी जा रही है और इतना बोल्ड फैसले भी दे रही है। जहां काजी जैसे और आमिर फारूक जैसे किरदार हैं, वहां आयशा शबीर जैसे लोग भी हैं। अच्छा जी, आज पुलिस की बड़ी धुलाई हुई है लाहौर मॉडल टाउन। लाहौर मॉडल टाउन वकला इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया, फिर वो छतरोल की, वो धुलाई की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। पुलिस वालों का कहना यह है कि हमारा एक साथी है ना, वकला कहते हैं कि हमारा एक वकील जो है वो काना गया था, तो थाना काना के बाहर वकील को पुलिस वालों ने और दूसरी पार्टी के साथ लोगों मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो लिहाजा आज मॉडल टाउन कचहरी के अंदर काना पुलिस हमारे हाथ लग गई, तो हमने अपने बंदे का, अपने पेटी भाई का जनाब बदला ले लिया है और हमने टका कर एक दफा पुलिस की छतरोल की है। तो ये पुलिस की इस वक्त मरियम नवाज की, पंजाब की पुलिस की ये हालत हो चुकी है।